कोऽपि चिन्त्यति। ये स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यों ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। सैतालीस शक्तियों की कल से प्रारंभ होने वाली जो संगोष्ठी है उसका अंतिम व्याख्यान माला का सत्र आज हम करने वाले हैं। कल से गोष्ठी का प्रारंभ हो जाएगा और सुबह के सत्र में हमको 47 शक्तियों के ही विधान का आनंद होगा। उसके बाद में गुरुदेव श्री का 47 शक्तियों पर ही व्याख्यान प्रवचन होने वाला है। ये प्रवचन का संचालन जो है, गुरुदेव श्री के प्रवचन का संचालन आदरणीय भाई साहब अजित जी बड़ौदा वो इसका संचालन करने वाले हैं। उसके बाद में कल और विद्वान का व्याख्यान नहीं है। कल हमने उद्घाटन सभा रखी है, उसमें उद्घाटन में भी आदरणीय डॉक्टर साहब का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारे वसंत भाई जी, अनंत भाई जी, पवन जी और भी जो हमारे श्रेष्ठी हैं और सभी विद्वान हैं, अभय जी, प्रदीप जी वगैरह सारे विद्वान भी उसमें उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सभा होगी। उसके बाद में सत्रों का जो संचालन है वो दोपहर और रात्रि में होगा। दोपहर में 2:30 से 4:30 बजे तक के रखा है टाइम और रात्रि को 7:30 से 9:30 बजे तक का टाइम रखा है। इस प्रकार से ये गोष्ठी आगामी 5 दिनों तक चलेगी। आज हमको अंतिम चर्चा ये गोष्ठी 47 शक्तियों के संबंध में करनी है। बहुत सारे विषय अभी बचे हैं जिन पर चर्चा इसमें होना आवश्यक है। जैसे कि हमने जो है ना विषय भी जो बनाए थे उसमें 47 शक्तियों के कुछ तो जोड़े के विषय बनाए हैं। मैं आपको जोड़ों के संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि यदि ये जोड़ों आप हमको जो है 47 शक्तियों के नाम याद करने में बड़ी एक थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन यदि आप इनके जोड़े बना लेवें तो आपको जो है आपको उतने जोड़े याद रखना है। एक जोड़ा का एक भी आप याद करोगे तो आपको दूसरे जो उसके शक्तियां हैं वो याद आ जाएंगी। इसलिए जोड़ों की शक्तियां इसमें इसका भी एक विभाजन किया गया है। 11 तो 2 के जोड़े हैं, 2 के माने दो शक्तियों के 11 जोड़े हैं। फिर 3 शक्ति का एक, 4 का एक, 5 का एक, 6 का एक, 7 का एक, ऐसे जो है इसके जोड़े होंगे। तो ये कुल मिलाकर के 22, 11 दूनी 22, 3 25, 25 और 4 29, 29 और 5 34, 34 और 6 40, 40 और 7 47, ऐसे जो है इसके ये जोड़े बनाए हैं। आपको उसको याद होगा रहेगा। ये जो है ना 11 जो जोड़े हैं ये हमने ऊपर से मतलब सारे एक क्रम से नहीं है, बीच बीच में 2 के जोड़े हैं, बीच में एक 3 का जोड़ा है, फिर 4 का जोड़ा है। मैं आपको पहले 3 4 5 के जोड़े बता देता हूँ, फिर 2 के जोड़े आपको और रह जाएंगे याद करने को, माने फिर 25 तो आपको याद हो जाएंगी और बाद में आपको 22 याद करने के लिए 11 आपको और याद करना पड़ेंगे, तो आपको 47 शक्तियां हो जाएंगी। आप 47 शक्तियों को याद करो, कैसे भी हो सकता है क्रम आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, वैसे क्रम से भी याद करोगे तो उसका आनंद अलग है। क्रम से आनंद जो अपन ने विकास यात्रा अभी 47 शक्तियों की बताई थी तो उसमें एक उसका विकास है उत्तर। अब देखिए मैं जोड़े बताऊं आपको। 3 का जोड़ा जो है वो है अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। ये 3 का जोड़ा है। मतलब ये 19 20 नहीं 20 21 और 22, ये जो 3 शक्तियों का क्रम है ये 3 का एक जोड़ा है। अमूर्तत्व,
अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व। अमूर्तत्व में जो है पर से भिन्नता है, अकर्तृत्व में राग से भिन्नता है, और अभोक्तृत्व में जो सुख दुख आदि जो है साता असाता वेदनी के निमित्त से होने वाला जो सुख दुख है उससे भिन्नता की बात इसमें की गई है। फिर 4 का जो जोड़ा है वो आपकी तीसरी शक्ति से 4 के जोड़े प्रारंभ हो जाता है। तीसरी शक्ति कौन सी है? दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य। ये 4 का आपको दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य तो आपको याद ही है। तो ये जो है दर्शन को यहाँ पर दृष्टि कहा गया। तो दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। फिर 5 शक्ति के जो जोड़े हैं, 5 शक्तियों का कोई ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमने 5 शक्तियों का जो अभी विकास क्रम में आपको 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं ये जो 5 शक्तियां हैं इनके बारे में इनका भी उत्तरोत्तर विकास बताया था, लेकिन यहाँ पर हम उनको स्वतंत्र शक्तियों के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 13वीं है असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति 14वीं, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति 15वीं, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति 16वीं और अगुरु लघुत्व शक्ति 17वीं। माने ये 5 शक्तियां हैं, असंकुचित विकास, अकार्य कारण, परिणम्य परिणामक, त्यागोपादान शून्यत्व और अगुरु लघुत्व। इसके संबंध में हमने क्रम आपको थोड़ा सा बताया था। असंकुचित विकासत्व जो है ये चैतन्य का विलास, फिर चैतन्य का जो अपना अंतरंग वैभव है ये तो असंकुचित विकास में बताया। फिर अकार्य कारण में पर का कुछ ना करना है ना पर का कुछ से कुछ कराना है, अकार्य कारणत्व, एक द्रव्यात्मिका। फिर परिणाम में परिणाम का तो कह रही है कि ज्ञान में तो सारा लोकालोक प्रकाशित हो उसमें कोई आपत्ति नहीं, कर्तृत्व तो नहीं होना, लेकिन ज्ञान में सब पूरा लोकालोक प्रकाशित हो, तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव को बताने वाला परिणाम में परिणाम तत्व है। त्यागोपादान शून्यत्व में जो है आपको ना कुछ त्याग करना है और ना कुछ ग्रहण करना है। देखो यहाँ पर ज्ञान गेय में ज्ञान में तो आया, तो ज्ञान में तो आता है लेकिन परद्रव्य का ग्रहण नहीं होता है, परद्रव्य नहीं आता है। ज्ञान में आता है लेकिन परद्रव्य का इसमें ग्रहण नहीं हो, परद्रव्य कोई इसमें आता नहीं है। और परद्रव्य का जो है इसी प्रकार से ज्ञान में से एक बार ओझल हो जाए पदार्थ तो ज्ञानाकार, आप ज्ञानाकार ना बने, गेयाकार ना बने कोई बात नहीं, लेकिन पदार्थ कोई हमने छोड़ दिया ऐसा नहीं है। पदार्थ का ग्रहण त्याग का अभाव है। ये जो है ना 16वीं शक्ति है अन्योन्यातिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब इसके बाद में न परद्रव्य का कुछ त्याग है न ग्रहण है, लेकिन जब परद्रव्य का त्याग ग्रहण नहीं होता है तो आत्मा का परिणमन कैसे होता है? तो परिणमन के लिए सबसे सूक्ष्म जो अविभागी प्रतिच्छेदों का जो के माध्यम से होने वाला जो परिणमन है, उस परिणमन को बताने वाला अगुरु लघुत्व शक्ति है। वो अगुरु लघुत्व शक्ति बताती है कि आत्मा में ऐसा स्वयं स्वभाव है कि वो षड्गुणी अपने अविभाग प्रतिच्छेदों में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन उसका होता है। इसको आचार्यों ने स्वभाव पर्याय नाम दिया है, स्वभाव पर्याय नाम दिया है। किसको? ये जो षड्गुणी हानि वृद्धि के रूप परिणमन को स्वभाव पर्याय क्यों कहा? इसमें परद्रव्य का कोई निमित्त नहीं, ये अपने आप ही इसमें ये परिणमन होता है। तो ये जो है स्वभाव पर्याय रूप ये 5 शक्तियां हो गई। अब देखो मतलब 3 का जोड़ा याद करना है तो अमूर्तत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, आपको ये एक याद कर लो, आपको 3 याद हो जाएंगे। 4 के लिए आपने 1 याद कर लो, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य 1 याद कर लो तो आपको 4 का जोड़ा याद, अनंत चतुष्टय उनको याद ही है। फिर इसके बाद में 5 का जोड़ा याद करना है तो ये थोड़ा सा आपको एक ये इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, त्यागोपादान शून्यत्व, नहीं सॉरी परिणम्य परिणामकत्व, त्यागोपादान शून्यत्व और इसके बाद में अगुरु लघुत्व। इसके बाद में 6 का जोड़ा तो वो एक बहुत सरल है, यदि आपको याद रखने में बहुत सरल है। एक शब्द याद कर लो, भाव। अब ये भाव के बाद में दूसरी शक्ति है अभाव, तीसरी शक्ति इन दोनों के जोड़े वाली है भाव अभाव, ये एक ही है शक्ति, भाव अभाव।
इसका उल्टा कर दो तो चौथी शक्ति बन जाती है अभाव भाव। अब पांचवी शक्ति जो है 2 बार भाव को ही 2 बार रखो, भाव भाव। और छठी शक्ति जो है वो है अभाव अभाव। माने ये भाव अभाव में ही आपको खेलोगे तो इसके अर्थ तो बहुत मार्मिक हैं, लेकिन अभी तो याद करने की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए 6 शक्तियां आपको याद हो जाएंगी। फिर इसके बाद में यदि आपको 7 शक्तियां याद रखना है तो उसके लिए आपको षट कारक पर जाना है। 6 कारक यदि आपको याद हैं तो आप ये जो है ना षट कारक के माध्यम से जो 7 विभक्तियां बनती हैं, उन विभक्तियों के माध्यम से हम ये 7 शक्तियां याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रम आपको बदलना पड़ेगा। विभक्तियों में प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ऐसे क्रम है ना, तो इसमें आपको जो है द्वितीय विभक्ति को पहले लाना है, वो पहली शक्ति है 41वीं कर्म शक्ति। और इसी प्रकार से जो छठवीं विभक्ति है, जो जिसको संबंध विभक्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संबंध ही कहते हैं, तो उस विभक्ति को आपको ले जाना है 47वें पर। 46 के माने छठे स्थान पर ना रख करके उसको 7वें स्थान पे रखो और 7वें स्थान वाले को छठे स्थान पर ले आओ। बस इतना आपको क्रम याद रखोगे तो हो जाएगा। कर्म शक्ति, कर्तृशक्ति, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अधिकरण पहले ले आए, और इसके बाद में संबंध। ऐसी ये 7 शक्तियां जो हैं ये कारक से संबंधित शक्तियां हैं। ऐसी आपकी 3 4 5 6 7 कितनी शक्तियां हो गई मालूम? 25 शक्तियां हो गई आपकी। 25 शक्तियां आपको याद हो गई। चलो मैंने 2 मिनट में आपको बताई हैं। आप याद, मैं तो अभी पूछूंगा तो आप बता भी सकते हो, लेकिन मैं पूछूंगा समय जाएगा। बताओ गाड़ेकर जी, 25 शक्तियों के नाम बताओ। 3 का जोड़ा, 4 का जोड़ा, 5 का जोड़ा, 6 का जोड़ा, 7 का जोड़ा। आपका ये अनम्यूट करो, गाड़ेकर जी को अनम्यूट। 3 हाँ का हो जोड़ा गया। अमूर्तत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व। हाँ 4 का, और 4 का जोड़ा दृष्टि, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य। बहुत सुंदर। हाँ, और 5 का असंकुचित्व, अकार्य कारण, कारण कारणत्व, अगुरु लघुत्व, त्यागोपादान, परिणाम परिणामकत्व। हाँ इसमें आपकी अशुद्धता बहुत थी। गड़बड़ गड़बड़ में लिख लिया उसको मैंने। हाँ जल्दी 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 का बात। असंकुचित विकासत्व, हाँ। फिर दूसरा है अकार्य कारणत्व, तीसरा है परिणम्य परिणामकत्व, ये पूरा नाम है। फिर इसके बाद 16वां है त्यागोपादान शून्यत्व, 17वां नाम है अगुरु लघुत्व। बराबर। अच्छा छठे के लिए नवल गुंड जी बताएंगे। बताओ साहब 6 शक्तियों का जोड़ा। नवल गुंड जी। अभाव भाव अभाव भाव भाव जी, अभाव अभाव भाव शक्ति। फिर से भाव भाव अभाव भाव अभाव अभाव भाव 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 अभाव 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 अभाव। हाँ अभाव अभाव। अभाव अभाव, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारे IAS जैन साहब अब 7 शक्तियां बता दो आप। 7 भाई साहब। हाँ जी बोलिए। भाई साहब 1 मिनट, हमारा हाँ पोता बोलो। है वो बेंगलोर में रहता है। हाँ मालूम है। हाँ वो पूरा है ना, ये संस्कृत का पूरा बायपट किया है वो। टेस्ट हो गया, वो वीडियो बना के आपको भेजेंगे। वो कल भी आप बहुत कभी अच्छा। भी वो पूरा संस्कृत का पूरा बताएंगे। करेंगे जरूर जरूर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपने शायद शिखर जी में 47 शक्तियों के नाम सुनवाए थे उससे। हाँ शिखर हाँ जी में। अभी आपने ठीक है बता ठीक दिया है। ना, मैंने बोल दिया अंकल ऐसे बोल रहे थे, आप बायपट कर सकते हैं, वो क्यों नहीं वो कर दिया। ठीक है ठीक है। हाँ सुनाओ साहब IAS जैन साहब, 7 शक्तियों का कारक शक्तियां बोलिए। IAS जैन साहब को अनम्यूट करना। IAS जैन साहब को। हाँ बोलो सर। अरे अनम्यूट नहीं हुआ। हो गया भूषण जी।
हाँ हो गया होगा। बोलिए साहब, IS जैन साहब। कर्म शक्ति, तत्व शक्ति, हाँ। करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, संबंध शक्ति, अधिकरण शक्ति। पहले अधिकरण बाद में संबंध। ठीक है। और कर्म शक्ति और कर्तृ शक्ति है, कर्तृत्व नहीं, कर्तृ, कर्ता, कर्ता माने कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और फिर आखिरी की संबंध है, 47वीं संबंध शक्ति है। चलिए जाते हैं, मिले, समाज, सब। जीवत्व शक्ति कौन से जोड़े में? जीवत्व शक्ति है जी, हैं? जीवत्व शक्ति कौन से जोड़े में आएगी? अभी बता रहा हूं, 2 का जोड़े में आएगी, 2 के जोड़े में। तो 2 के जोड़े में जो है ना, हमने आप ये 11 जोड़े बनाए हैं, 11। इसमें पहला जोड़ा है जीवत्व और चिति का। पहला जोड़ा किसका है? जीवत्व और चिति का। क्योंकि आचार्य भगवान ने जीवत्व शक्ति का नाम लेते समय खुद ही चैतन्य का उल्लेख किया है। उन्होंने आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा, माने जीवत्व को चिति के साथ में उनने स्वयं जोड़ा है। इसलिए जीवत्व और चिति का एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा जो है वो 4 का आ गया, 3, 4, 5 वाला, 6 वाला, तो वो जो 4 में चले गया। फिर अगला जोड़ा आता है प्रभुत्व और विभुत्व का। दोनों शब्द भी मैच करते हैं, प्रभु विभु, प्रभु विभु। तो ये प्रभुत्व और विभुत्व का एक जोड़ा है। इसके बाद में अगला जोड़ा जो है वो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व का, सबको देखने वाला, सबको जानने वाला, ऐसा स्वभाव है आत्मा का। तो ये तीसरा जोड़ा सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व का है। चौथा जोड़ा जो है वो 11वीं और 12वीं शक्ति का जोड़ा बनाया है। 11वीं शक्ति जो है वो पर प्रकाशकत्व का विस्तार करती है और 12वीं शक्ति जो है वो स्व प्रकाशकत्व का विस्तार करती है। कैसा करती है? स्वच्छत्व शक्ति में तो सब झलकते हैं, और प्रकाश शक्ति में जो वो कहते हैं प्रकाश तो स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति है, अपने स्वसंवेदनमयी है प्रकाश शक्ति। इसलिए जो है ये प्रकाश शक्ति जो है, ये जो है स्वपर प्रकाशक का विभाजन करके जो है ये स्वच्छत्व और प्रकाश शक्ति बनी है। इसके बाद में अगला जोड़ा जो आता है 2 का, फिर इसके बाद में 5 का जोड़ा आ जाता है आपका, 5 का जोड़ा वाला असंकुचित विकासत्व वाला। फिर ये 17 तक अगुरु लघुत्व है, निपट गया। फिर अगला जोड़ा आता है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व और परिणाम का। माने परिणाम कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। उत्पाद व्यय द्रव्य कैसा है? परिणाम स्वरूप है। तो ये जो है ना उत्पाद व्यय द्रव्य और परिणाम का एक जोड़ा बन गया। ये 18वीं और 19वीं बन गई। फिर 20, 21, 22 का 3 का जोड़ा है, वो आपको पहले बता दिया। फिर इसके बाद में 2 का जोड़ा आता है निष्क्रियत्व और नियत प्रदेशत्व का, 23वीं और 24वीं। ये निष्क्रियत्व और नियत प्रदेशत्व का जोड़ा जो है ये क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया कि दोनों का संबंध प्रदेशों से है, प्रदेश रूप है, क्षेत्र का संबंध आता है। इसमें निष्क्रियत्व में भी वो नैस्पंद रूपा, अपने आत्म प्रदेश नैस्पंद रूपा, आत्म प्रदेश की निष्पंदता बताने वाली निष्क्रियत्व शक्ति है। और नियत प्रदेशत्व शक्ति जो है वो लोकाकाश के बराबर सबके प्रदेश हैं, ऐसा बताने वाली जो है ये प्रदेश। दोनों शक्तियां जो है प्रदेश से संबंधित होने से उनका जोड़ा बनाया। इसके बाद में अगला जोड़ा आता है ये जो नियत निष्क्रियत्व और नियत प्रदेशत्व के बाद में ये 25 हो गई ना, ये 23, 24, फिर 25, 26 का जोड़ा जो है वो इसमें क्यों रह गया? 25, 26 का भी एक जोड़ा बनेगा। 25, 26 का जोड़ा कौन सा बनेगा? वो बनेगा स्वधर्म व्यापकत्व और साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अपने धर्मों में व्यापक है। फिर पूछा कि धर्म कौन कौन से हैं, तो उसके लिए साधारण असाधारण और साधारण असाधारण धर्म। तो स्वधर्म और साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्म, ये दोनों को जो है इसलिए इसका एक जोड़ा बनाया। फिर इसके बाद जो जोड़ा है वो है अनंत धर्मत्व का और विरुद्ध धर्मत्व का। माने अनेकांत से संबंधित ये 2 शक्तियां हो गई। अनेकांत का, अनेकांत के 2 अर्थ हैं। अनेक का अर्थ अनंत, तो अनंत धर्मत्व है, और अनेक के अर्थ 2, तो विरुद्ध धर्मत्व।
तो अनंत धर्मत्व और विरुद्ध धर्मत्व का एक जोड़ा बना। इसके बाद में अगला नंबर आता है तत्व शक्ति का और अतत्व शक्ति का, तो ये तत्व तत्व का एक जोड़ा बन गया। फिर इसके बाद नंबर आता है एक शक्ति का और अनेक शक्ति का, एकत्व और अनेकत्व, तो एकत्व अनेकत्व शक्ति का एक जोड़ा बन गया। फिर इसके बाद में नंबर आता है जो है ना, इसके बाद में नंबर किसका आता है मालूम, वो 6 शक्तियों का, भाव अभाव वाली शक्तियां। इसके बाद में 38 तक तो ये हो गई। फिर 39 और 40 ये जो 2 शक्तियां हैं, एक नाम है भाव शक्ति, दूसरे का नाम है क्रिया शक्ति। तो भाव शक्ति और क्रिया शक्ति का एक जोड़ा, तो ऐसे 11 जोड़े तो जोड़े रूप शक्तियां हैं। इनका भी विभाजन करें तो कुछ शक्तियों के जोड़े तो मित्रों के जोड़े हैं, सहभागियों के जोड़े हैं, है ना, मित्र रूप जोड़े हैं, और दूसरे जो जोड़े हैं वो दिखने में शत्रु रूप जोड़े हैं, विरोधी जोड़े हैं। जैसे एक अनेक का, तत्व अतत्व का, भाव अभाव का, ये विरोधी जोड़े हैं। और जीवत्व चिति का ये बहुत साथी वाला जोड़ा है, प्रभुत्व विभुत्व का साथी वाला जोड़ा है, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व का साथी वाला जोड़ा है ना। तो ऐसे जो है परिणाम शक्ति और उत्पादव्य ध्रुवत्व का साथी वाला जोड़ा है। तुम्हारा क्या नाम, स्वपर प्रकाशक का जो मैंने बताया, स्वच्छत्व का और प्रकाश का ये साथी वाला जोड़ा है। तो निष्क्रियत्व का नियत प्रदेशत्व का साथी वाला जोड़ा है। इस बाद की जो 3 जोड़े हैं, तत्व तत्व एक अनेक और क्या नाम, तत्व तत्व एक अनेक और भाव अभाव, ये जो जोड़े हैं ये विरोधी जोड़े हैं। फिर भाव और क्रिया का जोड़ा जो है वो भी साथी वाला जोड़ा, आखिरी का जो 39-40 नंबर का है, वो शक्तियां हैं, उनका जोड़ा भी साथी वाला जोड़ा। इस प्रकार से जो है ये हम जो है 47 शक्तियों का ये जोड़ों को याद कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे जो चलना चाहते हैं, जो हमारा कल का विषय रह गया है ना, उसको थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये है ना, तुम हमको क्रम बोल दो, ये 3 जोड़ों के ऐसे नाम मत बोलो, उनका क्रम बोलो, संख्या में। तो हम संख्या में देखो मैंने शक्ति के नंबर बताऊं, नंबर पहली दूसरी का, फिर 7वीं 8वीं का, 7वीं 8वीं का, फिर 9वीं 10वीं का, 9वीं 10वीं, फिर 11वीं 12वीं का, 11वीं 12वीं, और उसके बाद में आएगा 18 19 का, 18 19, उसके बाद में आएगा ये 23 24 का, नहीं सुनो 18 19 आ गया ना, और उसके बाद में हाँ 20 21 22 उसमें गया, 23 24 का आएगा निष्क्रियत्व और नियत प्रदेशत्व का। इसके बाद में 25 26 का, अच्छा 25 26 के बाद में 27 28 का, फिर 27 28 के बाद में 29 30 का, फिर 29 30 के बाद में 31 32 का, और इसके बाद में आएगा 39 40 का। 39 40 11 हो गए जोड़े आपके। हाँ। ऐसे 11 जोड़े जो हैं, ये 2 के जोड़े हैं, 3 का 1, 4 का 1, 5 का 1, 6 का 1, 7 का 1। अच्छा, ये आपके 47 शक्तियां आप ऐसे जोड़े से याद कर लो तो 47 हो जाएंगी। पहले ऐसे जोड़े से याद कर लो, बाद में वो उसके 47 के क्रम से आप उसको जमा लेना तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब ये मैं 47 शक्तियों के बाद में आपसे कुछ चर्चा, जो अपनी कल की चर्चा रह गई है वो चर्चा करना चाहता हूं। हमारे संजय जी भी उपस्थित हैं, है ना संजय जी? संजय जी थे पहले, अभी शायद चले गए। संजय जी जो कल अच्छा हाँ, ये सबसे ऊपर ही है, स्वामी जी के साथ में बैठे हो आप। अच्छा हाँ ठीक है। चलिए तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो अपन ने कल 4 शक्तियों के 4 प्रकार की शक्तियों के बारे में समझा था, उसके बाद में फिर संजय जी ने भी उसकी थोड़ी सी चर्चा बाद में भी करी थी। उनने अपना समय उतना ही था उनके पास में, तो उसकी चर्चा उन्होंने की थी। ये जो है ना 4 शक्तियों का एक प्रकार से यदि हम थोड़ा सा विभाजन देखें, तो ये जो मैंने कल आपको कहा ना, लक्षण जो होता है वो किसी चीज को चिन्हित करने के लिए होता है, पकड़ने के लिए होता है, पहचानने के लिए होता है, पता है एक प्रकार से। ये लक्षण जो है
वो हमको पते से वहां पहुंचा देता है। उसके बाद में आत्मिका शक्ति जो है वो हमको उसके स्वरूप का परिचय कराती है। आत्मिका शक्तियां उसके स्वरूप का परिचय कराती हैं। जैसे आत्मिका शक्ति जो है अजड़त्व आत्मिका। अब मैं ये कहना चाहता हूं अजड़पना ये आत्मा का लक्षण नहीं है। क्या बोला? अब इसको आप इंटर क्रॉस करो। अजड़पना आत्मा का लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि अजड़ का मतलब होता है अरूपी, अरूपीपना, अमूर्तपना। तो ये जो अजड़पना है ये लक्षण क्यों नहीं है? यदि इसको लक्षण बनाएंगे तो इसमें अतिव्याप्ति आ जाएगा। अतिव्याप्ति आ जाएगा माने दूसरे द्रव्य भी अजड़ है ना। जड़ माने पुद्गल और अजड़ माने बाकी के 5 द्रव्य, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो अजड़पना जो है ये हम जब आत्मा के स्वभाव से समझने की, स्वरूप से समझने की कोशिश करते हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसको जो समझाने के लिए तो पूरी अलिंग ग्रहण की गाथा है। अरस मरुवम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम। माने एक प्रकार से ये जो दूसरी शक्ति है इसमें और पहली शक्ति में, पहली और दूसरी शक्ति जो निकली हैं ये अलिंग ग्रहण की गाथा से निकली है। अलिंग ग्रहण की गाथा में जीव शब्द भी आया है, जीव मणिदिट्ठ संठानम। तो वो जो जीव शब्द है उससे जीवत्व शक्ति का संबंध है और बाकी सब से ये चिति शक्ति का संबंध है। वहां पर उसमें चेतना भी शब्द आया है, उसमें चेतना शब्द भी आया है, जीव शब्द भी आया है, चेतना भी आया है। जैसे अरस मरुवम गंधम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम। चेदना गुणम, जीव मणिदिट्ठ और क्या है आगे? जान अलिंग गहनम जीव मणिदिट्ठ संठानम। तो जीव शब्द भी उसमें, जीव मणिदिट्ठ संठानम, तो जीव शब्द भी उसमें आया। और मालूम एक शब्द और आया है उसमें जिसमें से आपकी दो शक्तियां और निकलेंगी। कौन सा बताओ? कौन सा है वो बोल जो अलिंग ग्रहण में? अलिंग ग्रहण से मैं 4 शक्तियां निकाल रहा हूं आपके सामने, और भी निकलेंगी, और भी निकलेंगी। अमूर्तत्व शक्ति भी इसमें से निकलेगी। क्या बोल रहा हूं? ये जो जान शब्द है, जान, जान अलिंग गहनम, ये जान में से दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति निकल रही है। जान माने ज्ञान शक्ति, ज्ञान तो निकल ही गया। और ज्ञान जो होता है हमारा छद्मस्तों का दर्शन पूर्वक होता है, तो दर्शन उसके साथ में आ जाएगा, तो ऐसा दृष्टि शक्ति हो गई। और यदि संपूर्ण रूप से जाने तो इसमें सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति भी आ गई। कितनी शक्ति आ गई? ये अलिंग ग्रहण की गाथा से। और अमूर्तत्व शक्ति कहां से आई मालूम? अमूर्तत्व शक्ति आई है, बहुत सारे बोल हैं उसके लिए। तो अरस, अरुवम, गंधम, अगंधम, अव्वत्तम, चेदना गुणमसद्दम, जान अलिंग गहनम। ये अलिंग ग्रहण से भी अमूर्तत्व का संबंध बैठ जाता है। इसलिए ये जो 47वीं अपने 49 नंबर की जो गाथा है अलिंग ग्रहण की गाथा, 5 परमागम में वो गाथा मिलती है, उसमें से कितनी सारी शक्तियां निकल गई बताओ। ऐसी ये बहुत बढ़िया जो है ये ऐसा इसका संबंध है। मैं लक्षणा का और आत्मिका का आपको स्वरूप बता रहा था। लक्षणा में तो हम अजड़पने को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन स्वरूप की जब बात करेंगे, स्वरूप की बात करेंगे तो हमारा आत्मा वो जड़ नहीं है, पुद्गल से कोई संबंध नहीं है। हमको ये बताना बहुत जरूरी है। और इसको बताने के लिए, भेद ज्ञान करने के लिए, हम सबसे पहला भेद ज्ञान तो हमारा ये शरीर से शुरू होता है ना, कि शरीर से भेद ज्ञान कराते हैं। शरीर से भिन्न है, शरीर से भिन्न है आत्मा, शरीर से भिन्न है। अरे शरीर से भिन्न तो वो आकाश द्रव्य भी है, शरीर से भिन्न तो धर्म अधर्म भी है, शरीर से भिन्न तो काल द्रव्य भी है। इसलिए उसको लक्षण नहीं बनाया, उसको क्या बनाया? स्वरूप बनाया। ये उसका आत्मा का स्वरूप में तो उसके अनंत गुण आ जाएंगे। स्वरूप तो अनंत, उसमें सामान्य गुण भी आ जाएंगे, विशेष गुण भी आ जाएंगे स्वरूप में। लेकिन लक्षण बना, अब जैसे कल इन्होंने बताया था संजय जी ने कि हम यदि परिणाम शक्ति को, अगुरु लघुत्व शक्ति को, अरे बहुत सारी शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियां, सामान्य शक्तियां आत्मा की, ये जो 47 शक्तियां हैं ना, इन 47 शक्तियों में मैंने हिसाब निकाला है,
नंबर भी बता सकता हूँ। इसमें विशेष शक्तियां कम है। 47 शक्तियों में क्या, हाँ बताओ संजय। 26 सामान्य है। हाँ 26 शक्तियां सामान्य हैं, तो विशेष शक्तियां कितनी बची? 21 ही बची ना, इसलिए विशेष शक्तियां कम हैं और सामान्य शक्तियां ज्यादा हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, जीवत्व शक्ति विशेष है, चिति शक्ति विशेष है, इसके बाद में दृष्टि ज्ञान शक्ति विशेष है, इसके बाद में प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति भी एक प्रकार से विशेष हैं। ये इनमें विशेष हैं। इनमें आप जो है विभुत्व शक्ति को भी सामान्य में डाल सकते हो। वैसे विभूपना जो है, यदि ज्ञानात्मक ना पकड़ो तो विभूपना जो है सब गुणों में व्यापक, तो सब द्रव्य हैं सब गुणों में व्यापक, तो इसलिए ये विशेष में जा सकता है। विभुत्व शक्ति जो है, हाँ देखो इसको विशेष में ही डाला है। और मालूम है वीर्य शक्ति, ये वीर्य शक्ति भी सब द्रव्यों में होती है। सब द्रव्य अपना अपना कार्य करने में समर्थ हैं, तो ये जो सामर्थ्य है ये वीर्य शक्ति से आती है, इसलिए वीर्य शक्ति भी सामान्य शक्ति है। फिर आपकी जो है ये प्रभुत्व और विभुत्व को भी सामान्य में डाला है। इसके बाद में सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व को विशेष में डाला है। फिर इसके बाद में स्वच्छत्व को और प्रकाश को भी विशेष में डाला है। फिर इसके बाद में असंकुचित विकासत्व शक्ति, ये विशेष शक्ति है। असंकुचित विकासत्व का मतलब क्या बोला है? असंकुचित विकास में चिद विलास आत्मिका का है, चैतन्य के विलास स्वरूप, तो ये चिद विलास के कारण से ये विशेष शक्ति है। फिर इसके बाद में अकार्य कारणत्व जो है ये सामान्य शक्ति है। सब द्रव्यों में, सब द्रव्य कोई किसी का कारण नहीं है, कोई किसी का कार्य नहीं है, इसलिए ये सब द्रव्यों में घटित होता है। इसके बाद में जो परिणम्य परिणामकत्व है ये विशेष शक्ति है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध स्वपर प्रकाशक पने से है। इसका संबंध परिणम्य परिणाम ज्ञेयाकार ज्ञानाकार से है, इसलिए ये भी विशेष शक्ति है। फिर इसके बाद में जो आपकी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, ये सब द्रव्यों में है। त्यागोपादान, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य से कुछ भी ग्रहण नहीं करता, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी देता नहीं है, इसलिए न त्याग करता है न ग्रहण करता है, तो त्यागोपादान भी सब द्रव्यों की शक्ति हो गई। अगुरु लघुत्व शक्ति, ये भी सब द्रव्यों की शक्ति है। भाई साहब मूल विषय छूटेगा, ये सामान्य विशेष मैं एक मिनट में बता दूं, अब निकला है विषय तो बता देता हूं। अब इसके बाद में जो है ना, देखो ये जो है आपकी त्यागोपादान, अगुरु लघुत्व, उत्पादव्यय ध्रुवत्व, परिणाम, ये सब सामान्य शक्तियां। अमूर्तत्व, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, ये शक्तियां यद्यपि इनको सामान्य में ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान ने जिस ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण किया है, कर्म बंध के अभाव से, कर्मकृत परिणाम से, कर्मकृत परिणाम के भोगने से, तो जो इन्होंने कर्मों से संबंध जोड़ा है, तो ये कर्मों से संबंध सिर्फ जीव का होता है, इसलिए इनको हम विशेष में डालेंगे। लेकिन अमूर्तपना तो दूसरे द्रव्यों में भी होता है। सब द्रव्य अकर्ता है एक दूसरे द्रव्यों के, सब द्रव्य एक दूसरे के अभोक्ता हैं, तो ऐसे ये सामान्य में भी जा सकता है, लेकिन परिभाषा के हिसाब से विशेष में डाला गया। इसी प्रकार से जो है निष्क्रियत्व शक्ति का संबंध भी, निष्क्रियत्व शक्ति का संबंध आत्म प्रदेशों के साथ में जोड़ा है, इसलिए वो जीव में है। इसी प्रकार से आपके जो दूसरी शक्तियां हैं, इनका संबंध भी जीव से है। कौन कौन सी? निष्क्रियत्व, नियत प्रदेशत्व और स्वधर्म व्यापकत्व। अब आप बोलोगे स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति जो है, अपने धर्मों में व्यापक होना, ये तो सामान्य है, लेकिन यहाँ जो परिभाषा बताई है वो ये बताई है, सर्व शरीरों में जो एक स्वरूप बना रहता है, तो शरीरों में रहने वाला कौन है? जैसे कर्मों से बंधा हुआ जीव है, ऐसे ही शरीरों में रहने वाला भी जीव है, इसलिए ये विशेष शक्ति हो गई। अब इसके बाद की 26 से लेकर के 47 नंबर तक की सारी शक्तियां सर्व द्रव्यों में होती है। सारी शक्तियां 26 से लेकर के माने साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण, धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, विरुद्ध धर्मत्व वगैरह वगैरह, सब कारकों की शक्तियां, भाव अभाव आदि शक्तियां,
वो सब शक्तियां जो हैं वो उसमें जाएंगी। इस प्रकार से जो है ये शक्तियों का आप संबंध है, इसको हम देखेंगे आगे। अब इसमें जो है और बहुत सारी बात है, निश्चय व्यवहार से इसका विचार किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूं भाई साहब? 1 मिनट। हाँ बोलो। हमारे को सामान्य और विशेष जो शक्ति है उसका अंक बताओ। अंक अभी नहीं, मैं बता दूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अभी रहने दो। अभी दो है, दूसरी चर्चा रह जाएगी, हमारे संजय जी शिकायत कर रहे हैं। तो देखिए, अब इसके बाद में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया सर्वद्रव्यों में और इसमें होने वाली कुछ शक्तियां स्वाभाविक हैं, कुछ शक्तियां उपचरित हैं। क्या बोल रहा हूं? 47 शक्तियों में कुछ शक्तियां तो उसके स्वभाव से, जैसे ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, ये स्वभाव से ही उत्पन्न है। और कुछ शक्तियां उपचरित हैं। उपचरित क्यों कह रहे हैं? जिसमें परद्रव्य का थोड़ा सा संबंध आता है, उसके कारण से वो शक्ति जो है वो उपचरित हो जाती है। जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ये उपचरित है, ये व्यवहारने का विषय है। जो निश्चयने का विषय है वो स्वाभाविक शक्ति कहलाएगी। जो व्यवहारने का विषय बनेगा, जो थोड़ा बहुत उसमें संबंध, तो उसके कारण से वो उपचरित शक्ति कहलाएगी। इसके अलावा देखो, कल इन्होंने, संजय जी ने एक बात बताई थी, आपको ध्यान होगा, रूपा शक्तियां जो है, रूपा शक्तियां, वो रूपा शक्तियों में एक का दूसरे में रूप जाता है, एक का दूसरे से संबंध स्थापित होता है, और उसके कारण से वो रूपा शक्ति जो है वो उपचरित शक्ति है। रूपा शक्तियां जो है वो सब उपचरित, 15 शक्तियां हैं, ये सब उपचरित शक्तियां कहलाएंगी। देखो, ये तो छोड़ो, रूपा शक्तियों में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में उपचार, एक गुण का दूसरे गुण में उपचार, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में उपचार, ये भी रूपा शक्तियों में जाएगा, ये भी रूपा शक्तियों में जाएगा। और बताना ये चाहता हूं कि ये जो लक्षणा, आत्मिका और मयी शक्तियां हैं, इनका जो है अंतिम निष्कर्ष तो इस रूप में आया है। लक्षणा शक्ति में लक्षणा के रूप में आ गया, मयी शक्तियों में अंतिम निष्कर्ष मयी शक्ति में, मयी रूप में आया। और आपका कौन सा रह गया? आत्मिका शक्तियों में अंतिम निष्कर्ष आत्मिका शक्ति है। लेकिन इनका यदि हम इनकी पृष्ठभूमि का विचार करें, पृष्ठभूमि का विचार करें माने जैसे मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखो ये जो शक्ति है ना, ये रूपा शक्ति के लिए बता रहा हूं ना मैं, रूपा शक्ति के लिए नहीं, वैसे सभी शक्तियों में, मतलब उनका जो पूर्ववर्ती भाग है वो तो जा सकता है उपचार में, लेकिन जो अंतिम निष्कर्ष वाला भाग है, वो अंतिम निष्कर्ष वाला भाग वो दूसरी शक्ति में जाएगा। जैसे सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति है, इसमें विश्व सामान्य भाव परिणत, इतना भाग तो जो जाएगा उपचार में, ये व्यवहारने का विषय है। लेकिन जो आखिरी में कह रहे हैं कि आत्मज्ञानमयी, आत्मदर्शनमयी, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जाएगा उसके स्वभाव में, इसलिए इनको मई में डाल दिया। ये मई पना जो है वो पूरा नहीं है। मई पना पूरा माने सब द्रव्यों को जानने से सब द्रव्य मैं नहीं हो गया, सर्वज्ञत्व शक्ति सब द्रव्यों में नहीं हो गई, लेकिन ये सब द्रव्यों से, सब द्रव्यों को जानने रूप से परिणत आत्मज्ञानमयी, केवली परमात्मा जो है ना, वो सब द्रव्यों को नहीं जानते। और ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? केवली परमात्मा सब द्रव्यों को नहीं जानते? हाँ, नहीं जानते। वो सब द्रव्य उनके ज्ञान में झलकते हैं, और वो तो अपने ज्ञान को जानते हैं, वो तो सिर्फ अपने ज्ञान को देखते जानते हैं, ज्ञान को। सब द्रव्य झलक जाते हैं, तो हमने सब द्रव्यों को कहाँ देखा? इसके लिए मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण देता हूं। जैसे हम वो गाड़ी चलाते हैं ना, कार ड्राइव करते हैं, तो हमको जो पीछे कोई गाड़ी आ रही है, पीछे कोई वाहन आ रहा है, या पीछे से कोई आदमी आ रहा है, वो हम कोई उसको जानने के लिए ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो क्या आप कार ड्राइव करते समय? नवलगुंड जी, कार ड्राइव करते समय
आप जो पीछे कोई वाहन आ रहा है, आदमी आ रहा है, गाड़ी आ रही है, उसके लिए आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो क्या? अरे पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे ना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसके लिए हमने एक दर्पण बना रखा है, सामने दर्पण लगा रखा है, दर्पण में वो पीछे की गाड़ियां वो झलकती हैं, और हम तो दर्पण को देख लेते हैं, हमारा काम हो जाता है, हम पीछे नहीं देखते। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान वो जो है ना सारे लोकालोक को नहीं देखते। अब वो सारे लोकालोक उनके ज्ञान दर्पण में, उनकी स्वच्छता में वो सब झलक, उनके ज्ञान दर्पण, स्वच्छता दर्पण की थी ना, तो ज्ञान दर्पण में सब झलक जाते हैं, और वो ज्ञान दर्पण को देखते हैं तो उनको सब दिखाई देता है। इसलिए वो आत्म ज्ञानमयी है। इनका जो दर्पण है ना, मालूम, हमारी कार का जो दर्पण है वो तो बाजू में लगा हुआ है, हमारे गेट के बाहर, कार का जो गेट है ना उसके बाहर लगा हुआ है, एक अंदर भी रहता है ऊपर, लेकिन उसमें झलकता है। ये आत्मा का ज्ञान दर्पण जो है ना वो इनबिल्ट है। वो आत्मा का ज्ञान दर्पण जो है वो आत्मा से भिन्न नहीं है। ये बाहर का दर्पण तो हमारे से भिन्न दिखाई देता है, हमसे भी भिन्न है, कार से भी भिन्न है, सबसे भिन्न दिखाई देता है, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान दर्पण है वो इनबिल्ट है, इसलिए उसमें सब झलक जाता है, आत्मा अपनी आत्मा को देख लेता है। बहुत ही सहजता का और सरलता का, सहजता का कार्य है। नहीं तो ये तो भगवान को बड़ा लोड हो जाएगा, सारे लोकालोक को जानना है मेरे को, सारे लोकालोक को जानना है, बड़ा लोड हो जाएगा उनको। हमारे डॉक्टर साहब सहजता की बात कर रहे हैं, तो सहजता में कैसे बात बनेगी? तो सहजता में जो है ना, देखो ये तो केवली परमात्मा की बात छोड़ो, हमारे आपके ज्ञान में भी कौन सा गेय कब झलकेगा इसकी भी नोंद केवली परमात्मा के ज्ञान में भी है, और हमारे भी ज्ञानावरण कर्म के क्षोपसम में। स्वावरण क्षोपसम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, ऐसा। इसलिए जो है ये आपको लक्षणाशक्ति आत्मिका क्यों नहीं है, और आत्मिका शक्तियां भी, सुनना, आत्मिका शक्तियां भी मई क्यों नहीं है, आत्मिका शक्तियां भी मई क्यों नहीं है? तो उसका संबंध भी ये है कि मई में जो है ना वो तन्मयता आनी चाहिए। देखो एक दूसरा अर्थ दूसरे से आपको विभाजन करूंगा तो आपको ख्याल में आ जाएगा। आत्मिका शक्तियां तो आत्मा के स्वरूप को बताने वाली है। मई शक्तियां कैसी हैं? मई शक्तियां वो आत्मा के साथ में, जो आत्मा की पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय वो अपनी आत्मा के साथ में तन्मय है। तो ये पर्याय की तन्मयता को बताने वाली ये शक्ति जो है इसका नाम है मई शक्ति। इसके लिए आप देख लो, ज्ञान शक्ति वो जो है वो मई है, दर्शी शक्ति वो मई है, सर्वदर्शित्व शक्ति वो मई है, सर्वज्ञत्व शक्ति वो मई है। मई क्यों है? कि वो आत्मा से तन्मय हो रही है, आत्मा से तन्मय हो रही है, इसलिए वो मई है। अब जो रूपा शक्तियां हैं, मालूम आपको, कारक शक्तियों को कारक शक्ति नहीं, हाँ सॉरी, कारक शक्तियों को मई शक्तियों में डाला गया है, कारक शक्तियों को मई शक्ति में डाला गया है। माने क्यों डाला गया है वो? क्योंकि वो कार्य संपन्न करना है ना, सिद्धत्व रूप कार्य को संपन्न करना है। तो उस कार्य को करने में जैसे वो आत्मा वो जो है ना पर्याय उससे तन्मय होती है, ऐसे ही ये जो शक्तियां है ना ये आत्मा की इनबिल्ट है, मई है। आत्मा स्वयं करण स्वरूप है, करणमयी है, संप्रदान मई है, अधिकरण मई है, इसलिए ये मई शक्तियों में इनको अंतर्भाव हुआ है। रूपा शक्तियों में क्या हुआ है? रूपा शक्ति का पार्ट जो है ना, इसमें स्वपर निमित्तक वाला पार्ट है, उपचरित है ना, मैंने कहा उपचरित है, इसमें स्व भी निमित्त है, पर भी निमित्त है। तो इसमें जो है ना स्व का जितना पोर्शन है ना, स्व का जितना पोर्शन है वो तो चला गया मई में, और पर का जितना निमित्तपना है वो चला गया उपचार में, वो चला गया उपचार में।
जैसे जैसे मैं कहूं, ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप से है, आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा ज्ञानमयी है, ये तो मयी शक्ति हो गई। अब ये उपादान हो गया, ये मयी में चला गया। लेकिन ये जो आत्मा है सारे लोकालोक का प्रकाशक है, ये उपचार हो गया, ये उपचार हो गया, ये इसमें रूपकपना आ गया। इसलिए जो है ना, जो पर्यायें उत्पन्न होती है ना हमारी आत्मा में या परद्रव्यों में, जो पर्यायें उत्पन्न होती हैं, वो निमित्त और उपादान दोनों का उसमें योगदान है। तो जितना उपादान का योगदान है वो तो मयी शक्ति का कार्य है, और जितना हमको पर का निमित्त स्वीकार करना है, पर का निमित्त भी होता है, वो रूपा शक्ति के माध्यम से हम पर के निमित्त बने को भी स्वीकार करते हैं। जैसे जैसे अभी रूपा शक्तियों के मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। देखो रूपा शक्तियों का, रूपा शक्ति हमारी सबसे पहली शक्ति है ये वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति जो है सबसे पहली शक्ति है रूपा शक्ति। अब ये वीर्य शक्ति में क्या लिख रहे हैं, वो स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा। क्या मतलब ये? अब इसमें आप बोलोगे साहब इसमें पर का निमित्त बना क्या है? देखो पारिणामिक भाव को उत्पन्न नहीं करना है, इसमें पर का निमित्त बना नहीं चाहिए। लेकिन जो स्वरूप निर्वर्तन है, अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं, अब हमको अपने स्वरूप रूप परिणमन करना है, तो आपको औपसमिक भाव लाना पड़ेगा, छायोपसमिक भाव लाना पड़ेगा, छायिक भाव लाना पड़ेगा। इससे आपके स्वरूप की रचना होगी। तो ये इसलिए रूपा में गया। ये वीर्य शक्ति जो है ये रूपा में चली गई, क्योंकि इसमें स्वरूप की रचना करना है, इसलिए रूपा में। जो इनबिल्ट हमारा स्वरूप है वो तो आत्मिका में है, इनबिल्ट जो स्वरूप है वो आत्मिका में है, लेकिन पर्याय में जो हमको अपने स्वरूप की रचना करना है, ये इसलिए रूपा में चला गया। अगली रूपा शक्ति मालूम कौन सी है? अगली रूपा शक्ति है विभाव, विभुत्व शक्ति। ये विभुत्व शक्ति में क्या हो रहा है? रूपापना क्या है? सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा। तो जो है ना, सर्व भावों में व्यापक एक भाव कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव ने बताया ना हमको, एक गुण का अनंत गुणों में रूप जाता है। देखो गुरुदेव ने भी जो शब्द प्रयोग किया वो रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो रूप शब्द का प्रयोग है ना, ये रूपा शक्ति का द्योतक है। एक गुण का दूसरे गुण में रूप, अनंत गुणों का एक गुण में रूप, ये रूप शब्द जो है ये रूपा शक्तियों की तरफ जा रहा है। और ये रूप शब्द का प्रयोग गुरुदेव के पहले दीपचंद जी साह कासलीवाल ने भी किया। और दीपचंद जी साह कासलीवाल के पहले किसने किया बताओ? अमृत चंद्राचार्य ने 47 शक्तियों में किया। और वहीं से तो उन्होंने निकाला है, गुरुदेव ने भी वहीं से निकाला और दीपचंद जी साह ने भी वहीं से निकाला। ये 47 शक्तियों में से ये निकाला। 15 शक्तियां रूपा हैं। अगली शक्ति रूपा मालूम कौन सी है? अगली रूपा शक्ति है ये परिणम्य परिणामकत्व। परिणम्य परिणामकत्व में रूपापना क्या है? मैंने तो इसका तो बहुत विस्तार से बताया था। गेयाकार, ज्ञानाकार। गे जो है वो हमारे ज्ञान में जब झलकते हैं, और ज्ञान जब गेयाकार हो जाता है, बोलो तो ये ज्ञान गेयाकार कैसे हो गया? ये गे झलका ना, उसमें गे के आकार में ज्ञान परिणमित हुआ ना, ये रूपा है। ज्ञान तो अपने ज्ञान में रहता है, तो ज्ञान तो सदाकाल ज्ञानाकार है निश्चय से। गेयाकार आप कहते हो, ये गे की निमित्त के कारण से गेयाकार कहा जाता है। इसलिए निमित्त प्रधानता होने के कारण इसको भी रूपा में डाला है। इसके बाद में रूपा शक्ति में और कौन सी है? देखो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति को भी रूपा में डाला है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति को भी रूपा में डाला है। क्यों डाला है? कि वो कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, ऐसा इसमें तुलना हम कर रहे हैं ना, दूसरे के साथ में तुलना कर रहे हैं। कम, दूसरे से कम नहीं होता है, दूसरे से ज्यादा नहीं होता है, तो ये दूसरे के साथ में तुलना करने के कारण से इसको रूपा में डाला गया है। स्वरूप नहीं, उसके बाद भी स्वरूप जो है वो नियत है। ये स्वरूप नियतत्व ये रूपा नहीं है,
ये अन्योन अनतिरिक्त ये है रूपापना, इससे उसका रूपापना आया है। इसी प्रकार से अगुरु लघुत्व में भी रूपा है। अगुरु लघुत्व में वो षडगुणी हानि वृद्धि से उसको जोड़ा गया है। माने पहले षडगुणी हानि थी, अब षडगुणी वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि से हानि में चला गया, हानि से वृद्धि में चला गया। तो ये जो है ना, ये हम उसका एक प्रकार से हमने, ये पर्यायों में होता है ना, पर्यायों में होता है, तो एक प्रकार से ये इसका ये स्वरूप का मतलब स्थायित्व तो नहीं है। ये षडगुणी हानि वृद्धि में हम कोई स्थायित्व तो दे सकते हैं? कोई स्थायित्व तो नहीं दे सकते। उसमें तो षडगुणी हानि वृद्धि निरंतर चलती रहती है, एक एक समय की पर्याय में षडगुणी हानि वृद्धि चल रही है, अंदर पर्याय के अंदर चल रही है। इसलिए जो है ये रूपा में डाला गया है। और भी शक्तियां जो हैं, अब इसके बाद में जो मुख्य रूप से रूपा शक्तियां मालूम कौन सी हैं? उसके बाद में रूपा शक्ति जो है, एक तो निष्क्रियत्व शक्ति को रूपा में डाला, निष्क्रियत्व शक्ति को। ये असल में क्या है, आखिरी जो नैष्पंद्य रूपा, नैष्पंद्य रूपा जो है, क्यों नैष्पंद्य रूपा को रूपा में डाला? क्योंकि अभी हमारे प्रदेश वो निष्पंद नहीं है। संसार अवस्था में जो प्रदेश हैं आत्मा के, वो निष्पंद नहीं है, चंचल है। और ये चंचलता का अभाव करके निष्पंदता प्रकट हुई है, इसलिए ये रूपा में गया। इसी प्रकार से भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ये सारी शक्तियां ये रूपा शक्तियां हैं। भूतावस्थत्व रूपा, शून्यावस्थत्व रूपा, भवत पर्याय व्यय रूपा, अभवत पर्याय उदय रूपा, भवत पर्याय भवन रूपा, अभवत पर्याय अभवन रूपा। ये जो है, ये सारी शक्तियां जो हैं, ये क्या बोलना चाहता हूं, ये रूपा शक्तियां हैं। और मालूम, रूपा शक्ति और एक बहुत बढ़िया रूपा शक्ति मानी गई है। ये रूपा में मालूम क्या हो जाता है, पर्याय का आरोपण, भवत पर्याय माने वर्तमान पर्याय है। अब ये वर्तमान पर्याय रूप है आत्मा, तो पर्याय का द्रव्य में आरोपण किया क्या नहीं, उपचार किया क्या नहीं? पर्याय का द्रव्य में उपचार कर दिया, इसलिए ये रूपा में चला गया। पर्याय के आधार पर हमने शक्ति मानी, माने गुण का आरोपण कर दिया, तो ये जो है गुण का आरोपण किया, तो ये भी पर्याय का गुण में आरोपण करो तो भी उपचार है, पर्याय का द्रव्य में आरोपण करो तो भी उपचार है। इसलिए जो है वो आप बोलोगे साहब सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति वो तो रूपा में नहीं डाली है रूपा में वो, लेकिन अंतिम पार्ट जो है उसका आत्मज्ञानमयी, आत्मदर्शनमयी, इस कारण से उसको मयी शक्ति में डाला है। उसका जो पूर्व भाग है, पूर्व भाग जो है वो विश्व सामान्य भाव परिणत, सब द्रव्यों के आकार रूप से परिणत, सब द्रव्यों के आकार रूप से दर्शनाकार, सब द्रव्यों के आकार रूप से ज्ञानाकार। तो ये जो है ये तो उसमें रूपा का प्रयोग है प्रारंभिक अवस्था में। अंत में उसको मई में इसलिए डाला है क्योंकि वो आत्मज्ञानमयी है। ये सब अपेक्षाएं हमको इसमें घटाना पड़ेगा। ये प्रकार से ये जो है शक्तियों की चर्चा है। बहुत समय हो गया है अपना, 5 मिनट अपन संजय जी को भी सुनना चाहेंगे, तो संजय जी से बात करते हैं। और संजय जी का जो गोष्ठी में जो व्याख्यान है वो इनका व्याख्यान है 23 तारीख को, आखिरी दिन इनका व्याख्यान होगा। और जब हमने क्या किया है कि पहले दिन सामान्य विषय लिए, 47 शक्तियों से संबंधित सामान्य विषयों की चर्चा पहले दिन है, और आखिरी दिन भी जो है सामान्य शक्ति माने चर्चाएं हैं। इसके बाद में दूसरे, तीसरे और चौथे दिन, ये 3 दिन तक हम शक्तियों की पर्टिकुलर चर्चा करने वाले हैं। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, इन शक्तियों पर जो है 3 दिन लगातार चर्चा होगी। और पहले दिन और आखिरी दिन उनकी जो जनरल चर्चाएं हैं शक्तियों के संबंध, जैसे ये लक्षणा शक्ति, आपकी आत्मिका शक्ति, मयी शक्ति, रूपा शक्तियां, इनकी चर्चा जो इस टाइप के विषय, शक्तियों में शक्ति, स्वभाव, गुण, धर्म, इसमें क्या अंतर है, ये सामान्य विषय हो गया। शक्तियों की एक
पृष्ठभूमि क्या है, किस पृष्ठभूमि में शक्तियों का विवरण आया है, उसका वर्णन हम करेंगे तो वो जनरल चर्चा हो जाएगी। तो ये सब आपको पहले दिन आपको इसका विशेष आनंद मिलेगा, पहले दिन के दोनों सत्रों में, सुबह के सत्र में और शाम के सत्र में। इसी प्रकार से 23 तारीख के पहले सत्र में सामान्य चर्चा है। दोपहर और शाम का सत्र है, दोपहर और शाम का सत्र, सुबह का नहीं। हाँ हाँ, दोपहर का ही समझ लो, दोपहर का और शाम का। सुबह तो बता दिया मैंने, पहले बता दिया है। सुबह का जो कार्यक्रम है वो तो है विधान का, और सुबह के कार्यक्रम में गुरुदेव श्री के प्रवचन का, और सुबह के कार्यक्रम में कल तो होगा उद्घाटन, और बाकी के दिनों में हमको एक विद्वान का प्रवचन सुनने को मिलेगा। सुमत प्रकाश जी का, अभय कुमार जी का, प्रदीप जी का, और मेरा है। अब बाकी सभी विद्वानों के प्रवचन हैं। मनीष जी का एक दिन रखा है। तो ऐसे हमारे 4 प्रवचन आपको मिलेंगे। हो सकता है मैंने एक आध नाम एक्स्ट्रा बोल दिया हो। चलिए बोलो संजय जी। ये भाई साहब आपने ये आवाज गाड़ेकर जी का फोन चालू है। हाँ, आपका म्यूट कर दो भाई साहब, म्यूट। कुछ कहना चाहते हैं वो? नहीं, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए। ये कह रहा था कि बोलिए संजय जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आत्मिका शक्तियां की जो चर्चा है, तो आत्मिका में कई अपने चर्चा की स्वरूप और अभेदता। स्वरूप में अभेदता वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें एक चीज वो ये कि परद्रव्य की जो सापेक्षता है, उस सापेक्षता के कारण स्वरूप में अभेदता है। आत्मिका में बहुत गहरे में ये चीज निकल रही है। परद्रव्य निरंतर सामने है, जैसे क्षेत्र काल की मर्यादा वो महत्वपूर्ण है, वो परद्रव्य की सापेक्षता का। और फिर चिद विलासात्मकता वो स्वभाव है। तो स्वभाव को लक्ष्य यहाँ बहुत गहराई से किया गया है। बराबर। आकार कारण नहीं, मैं इसको गुणों से जोड़ सकते हो आप। गुणों से जो गुणात्मक शक्तियां हैं वो आत्मिका शक्तियां हैं, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं। और भी उसको दूसरे ढंग से जो आप संजय जी बता रहे हैं वैसा भी उसका जोड़ा जा सकता है। बहुत अच्छा। हाँ, गुण नहीं दिख रहे हैं वो, जैसे हम अमूर्त तत्व की बात करें जी, तो कुछ मूर्त है जिसके कारण अमूर्त तत्व शक्ति है। बराबर। कर्तृत्व आकर्षित शक्ति की बात करें तो कुछ कर्तृत्व है इसलिए आकर्षित्व है, कुछ भोक्तृत्व है इसलिए अभोक्तृत्व है। इसी तरह से इसकी बात करें हम स्वधर्म व्यापक स्थिति है ना, तो शरीर को वहां फ्रंट में रखा है तब वो स्वधर्म व्यापकत्व है। बराबर बराबर है ना। और समान असामान पर माने आपके कहने से परद्रव्य से भिन्नता सहित जब हम स्वरूप की चर्चा करते हैं तो वो आत्मिका बनती है। ठीक है। स्वभाव को लक्ष्य किया जा रहा है भाई साहब, बिल्कुल स्पष्ट। केवल स्वभाव जो है वो अपना कैसे प्रयोग हो रहा है ये आत्मिका शक्तियां बता रही हैं। आत्मिका शक्ति में परद्रव्य से भिन्नता है और रूपा शक्तियों में परद्रव्य का नैमित्तिकपना है, माने वहां पर निमित्तपना है, यहाँ पर भिन्नता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। वाली बात कह रहे हैं ना, एक पर्याय का द्रव्य में है ना, पर्याय का गुण में उपचार, तो वो उपचार वाला आरोपण है वो रूपा शक्तियों में है। आत्मिका शक्तियों का आरोपण नहीं है। यहाँ तो आत्मा का स्वरूप निकाल करके बाहर बताना है, और वो पर से कैसे भिन्नता के साथ वो स्वरूप निकल सकता है वो आत्मिका शक्तियां बता रहे हैं कि मुझे यहाँ भावभाषित हो रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत अच्छा। वो तो स्पष्ट है, वहां तो सर्वांश शक्ति है, पूरी तरह से सर्वांश है वो शक्ति, और इसलिए वो मई शक्ति है।
नहीं, मई में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पर्याय का द्रव्य से जो तन्मयता है उसको मई शक्ति आधार बना रही है। मैंने देखो, गुणों की जो तन्मयता है आत्मा के साथ में, वो तो है आत्मिका रूप, और ये जो पर्याय की जो द्रव्य के साथ में तन्मयता है, ये है मई रूप। मतलब इसमें थोड़ा सा हम ये फर्क समझ सकते हैं। ऐसा ये 47 शक्तियों पर बहुत बहुत मजा आने वाला है 5 दिन, और खूब चर्चा इस पर, गहरी चर्चा इस पे होगी। बहुत सारे विद्वान हमारे साथ में जुड़ेंगे, 60-70 से ज्यादा विद्वान हमारे साथ में जुड़ेंगे, और सब अपनी अपनी जो है विवक्षाएं, अपने अपने एंगल, अपनी अपनी बात रखेंगे, तो जो है बड़ा सुंदर जो है परिदृश्य बनेगा। चलिए, अब अपन समय पूरा हुआ है, जिनवाणी स्तुति के लिए चलेंगे। हाँ सुदर्शन जी। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। 3 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय। सबको जय जिनेन्द्र। हमारे साथ में नवल गुंड जी जुड़े थे, सुरेश भैया, डायमंड, अशोक भैया, दीक्षा जी, नरेश भैया, संजय जी, सुमन लता जी, और अपने तीर्थधाम ज्ञानायतन से हमारे सुदर्शन जी जुड़े हैं, रेडमी से भी कोई जुड़ा है। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र।